हाय, नाइस टू सी यू ऑल अगेन एंड फर्स्टली थैंक यू, आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हो। फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट आपने मेरे बारे में जाना, मैं क्या करता हूँ और क्या मेरी स्टोरी थी अभी तक की। अब हम जानेंगे कौन था वो मिस्टीरियस इंसान जिसकी वजह से मेरी लाइफ की पूरी पाथ चेंज हो गया। सो दिस पर्सन, आई यूज टू फॉलो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अराउंड मैंने 10 साल से ज़्यादा से उनकी पूरी लाइफ स्टोरी देखी है, कैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। और ही वॉज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। जो भी मैंने सीखा है, जिस हिसाब से मैं चीज़ें करता हूँ, किसी से बात करने का तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका, मैंने ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं से सीखी हैं। एंड वन डे आउट ऑफ नो वेयर आई वॉज सीइंग हिम इन फ्रंट ऑफ माई आइज। और टू बी ऑनेस्ट इट वॉज अ मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर मी। सो मैं बनारस में रहता हूँ और उसे घाटों का शहर भी कहा जाता है, और वहाँ के हर एक व्यक्ति की तरह मैं भी रोज़ शाम को घाट पे जाना पसंद करता हूँ। सो वो भी एक नॉर्मल डे था ऐसा ही। मैं घर पे बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, और मेरे दोस्त ने कॉल किया कि कहाँ है, घाट पर आ जा, चाय पीते हैं। और मैं बस अपना सामान लिया, फ़ोन लिया और निकल गया घाट की तरफ। और मैं और मेरा दोस्त बैठ के वहीं पे चाय ही पी रहे थे, और सडनली वो मुझसे बोला कि पीछे देख। एंड मैंने मुड़ के देखा एंड आई वॉज शॉक्ड। दैट पर्सन whom I followed for a so long time, he was in front of my eyes. And I was just so nervous कि कैसे इनसे जाके बात करूँ। इन्हें हमेशा मैंने स्क्रीन में देखा है, इनकी वीडियोस देखी हैं, इनकी स्टोरीज देखी हैं, और ही वॉज अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन फॉर मी। और वो आज मेरे आंखों के सामने खड़ा है और मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। बट थोड़ी हिम्मत करके मैंने उनसे हाय बोला, और मे भी उस टाइम वो थोड़े से बिजी थे क्योंकि और भी काफ़ी लोग थे, तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। बट आई थॉट कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई बनारस शांति के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, और अपना एक मी टाइम एक्सप्लोर करने के लिए आता है। सो वाई बॉदर दिस पर्सन। बट सडनली उन्होंने खुद मुझे बुलाया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं गया, उनसे बात की, उन्हें हेलो कहा, और मैंने बताया कि कितनी लंबे टाइम तक आपको देखा। और वो उससे बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझसे काफ़ी सारी बातें की, और सडनली वो एक नॉर्मल बातचीत एक पूरी स्ट्रैटेजी में चेंज हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतने टाइम से देख रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू वुड लाइक टू सी ऑन माय पेज अगेन। सो ये सब बातें हो रही थी, एंड सडनली ही सेड कि इफ़ आप फ्री हो सो कैन वी गो फॉर अ वॉक। एंड आई वाज से व्हाई नॉट। सो मैं उन्हें मणिकर्णिका घाट लेके गया, क्योंकि हमारे यहाँ मणिकर्णिका घाट एक बहुत ही फेमस और स्पिरिचुअल घाट है, और जो भी लोग नए आते हैं वहाँ ज़रूर जाना पसंद करते हैं। सो बस टाइम हुआ, हम उनके साथ निकल गए बनारस की छोटी पतली गलियों से, और उस दिन बारिश का टाइम भी था। बट फिर भी हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझसे सोशल मीडिया के बारे में पूछा, क्योंकि मेरा पहले से बैकग्राउंड रहा इसमें, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता थी जो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होती हैं। बट उससे थोड़ी एडवांस चीज़ें, थोड़ी स्ट्रैटेजिक चीज़ें, और कैसे किसी सोशल मीडिया फिर डिजिटल मार्केटिंग ऐसी स्ट्रैटेजी को बेटर बना सकते हैं। सो बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन पूरी एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में चेंज हो गई। उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, और इसके अलावा भी लाइफ रिलेटेड काफ़ी सारी बात हुई। हम करीब 1-2 घंटे तक साथ में टहल रहे थे, लाइफ के बारे में बात हुई। उन्होंने मुझसे अपने काफ़ी सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था उस दिन, क्योंकि मैं उनसे टिप्स ले पा रहा था जिनसे किसी का मिलना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, मेरे लाइफ के पाथ को चेंज करने में बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी गाइडेंस दी कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, कैसे एक अच्छा करियर चूज़ कर सकता हूँ, और कैसे एक राइट वे में थिंक कर सकता हूँ। ये बातें 1.5-2 घंटे चली होगी, और अब टाइम आ गया था हमें घर जाने का। एंड लकीली वो मेरे घर के काफ़ी पास में रुके थे, तो उन्होंने मुझसे जाने से पहले ये बात बोली थी कि आप हमारे साथ जा रहे हो, बट क्या आप हमें छोड़ भी दोगे वापस हमारे रहने के जगह पे। तो मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल। और हम गए, और मैंने उन्हें उनके होटल तक छोड़ा। और उस टाइम वो भी काफ़ी सारी उस टाइम भी बातें कर रहे थे, और उन्होंने जाते जाते बोला कि आपने जो भी चीज़ें मुझे बताई हैं क्या आप मुझे वो लिख के दोगे। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि दिस गाय इज सीइंग समथिंग इन मी, and he was asking for this thing which I have just told him.
विदाउट एनी थॉट, और इट वाज जस्ट कमिंग आउट ऑफ मी। सो मैंने उनसे कहा कि व्हाई नॉट। और उनके साथ ही उनके जो मेंटर थे या फिर एक को फाउंडर थे, जो कि यूट्यूब के एक बहुत बड़े मेंटर है, काफ़ी सारे बड़े क्रिएटर्स उनसे गाइडेंस लेते हैं, वो भी थे। उन्होंने मेरा नंबर लिया और मैंने बहुत खुशी खुशी अपना नंबर उन्हें दे भी दिया। काफ़ी टाइम तक हमारी बातें हुई। 2-3 दिन बाद उनका फ़ोन भी आया कि वी मेट यू एंड वी फेल्ट वेरी गुड टॉकिंग टू यू एंड विल सी कि हम फ्यूचर में क्या साथ में कर सकते हैं। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाउ आई गेट सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके कुछ दिन बाद वो अपनी काशी की पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, और मैं भी उस पिक्चर को देखकर लाइक करके छोड़ देता हूँ कि इट वाज गुड। बट कुछ देर बाद वही सेम पोस्ट मेरा दोस्त मुझे डीएम में शेयर करता और कहता है कि तेरा नाम कैप्शन में मेंशन्ड है। एंड आई वाज लाइक व्हाट। मैं उस पोस्ट को तुरंत खोलता हूँ, फिर से कैप्शन खोलता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ, एंड इट वाज रियल। उन्होंने मेरे बारे में मेंशन किया था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि हाउ इट इज़ हैपनिंग। और जस्ट एज अ जेस्चर उस पोस्ट पे मैं जाके कमेंट करता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग मी, और थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी फॉर इट। एंड सडनली गेस व्हाट, वो मेरा कमेंट पिन करते हैं और थोड़ी ही देर बाद आता है मुझे एक फॉलो बैक। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वॉज स्टन्ड राइट देयर कि ये क्या हो गया मेरे साथ। हाउ आई गॉट अ फॉलो बैक फ्रॉम अ क्रिएटर हु इज़ सो बिग, जिनको मैं अपना आइडियल मानता था और इतने टाइम्स उनको देखा हूँ। सो इट वॉज अ वेरी पर्सनल कनेक्शन फॉर मी। उनका फॉलो बैक आता है एंड आई वॉज टॉप ऑफ माई वर्ल्ड। मैं उसको स्टोरीज़ पे लगाता हूँ, सबको भेजता हूँ कि ये देखो क्या हो गया, किसने मुझे फॉलो कर लिया, एंड बहुत सारी चीज़ें। मैं स्टिल उनके जो मेंटर जिन्होंने मेरा नंबर लिया था उनके साथ कॉन्वर्सेशन में था, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला भी था कि हम बात करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके लिए कोई अच्छा रोल मिल सके ऑर्गेनाइजेशन में। सो मैं उनसे कंटिन्यूसली फॉलो बैक लेता रहा, पूछता रहा कि क्या हुआ। एंड एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग अ जॉब ऑल्सो। 1 महीने 2 महीने बीते और अब तीसरा महीना आ चुका था। काफ़ी टाइम तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था, बिकॉज वो लोग भी अपनी लाइफ में बिजी थे। सडनली वन डे मैं बाहर ऐसे ही घूम रहा था और मुझे आता है उनका कॉल कि हेलो क्या कर रहा है। और आई वाज लाइक कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। एंड ही सेड कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक क्रिएटर है बहुत अच्छे जिनके साथ तू काम कर सकता है। एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट, आई वाज वेरी हैप्पी। सो मैं अपना सीवी बनाता हूँ और जो वो नंबर देते हैं मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। एंड आई वॉज प्रेइंग कि कौन है, बिकॉज आई डिडंट नो कि कौन क्रिएटर है, कैसे हैं, क्या क्या उनके साथ काम करना है। और काफ़ी टाइम तक फॉलो बैक चलते हैं। वो जो क्रिएटर है उनके साथ भी और उनकी टीम के साथ भी मैं कंटिन्यूस लूप में रहता हूँ कि इज़ माई CV इज़ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, बिकॉज मैं करंटली कहीं काम कर रहा था। तो ये मेरे लिए काफ़ी रिस्की था कि कैसे मैं यहाँ रिज़ाइन करूँ और तुरंत उधर एक्सेप्टेंस हो जाए। बट मुझे लगा कि सब बढ़िया ही होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी रिज़ाइन डाल दिया था। एंड कुछ देर बाद ही, कुछ दिनों बाद ही उनकी टीम से भी रिप्लाई आ जाता है कि यू गॉट सेलेक्टेड। एंड आई वाज लाइक वो दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना जिसके साथ काम करने के लोग सिर्फ सपने देखते हैं, और मैं वहाँ पर अब काम कर रहा हूँ। एंड फ्रॉम दैट डे व्हेन आई वाज सो होपलेस, मुझे नहीं पता था कि मैं लाइफ में क्या करूँगा। और एक आज का दिन है। सो लोग हमेशा कहते हैं कि मिरेकल्स में बिलीव करना चाहिए, या फिर जब जो होना रहता है तो होता ही है। मैंने इस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, और अपनी इस जर्नी के बाद आज मैं वहाँ हूँ जहाँ पे मैं एक बड़े क्रिएटर और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ जो बहुत लोगों के लिए सपना होता है। यहाँ पर मैं उनके सोशल मीडिया को मैनेज करता हूँ, कंटेंट को मैनेज करता हूँ, इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स उनको मैनेज करता हूँ और बहुत खुश रहता हूँ। और मैंने ये चैनल भी इसी मोटिव के साथ शुरू किया है कि जो डिफ़िकल्टीज़ मुझे मेरे अर्ली फेज़ में हुई थी, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप इंटरनेट खोल लो तो हर 23-24 ईयर ओल्ड बॉय इज़ अ मिलियनेयर।
वो अपना स्टार्टअप बिल्ड कर चुका है और बहुत एक्सेप्शनल काम कर रहा है, जो कि 90% ऑफ लोगों के साथ ये ट्रू नहीं है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल स्टोरीज़ है। बहुत सारे लोगों ने अचीव किया भी है, बट बहुत कॉमनली लोग उसे रिलेट नहीं कर पाते। बट मैं एक ऐसा स्पेस बनाना चाहता हूँ जहाँ पर कॉमन लोग भी अपनी बातें रखें, और मेरे जैसा एक कॉमन लड़का भी अपनी बात को रख सके। सो दिस स्पेस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम मी। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है उनके बारे में बताऊँगा, मैंने क्या गलतियाँ की, क्या सीखा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैनल पे बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।